मातोश्री अतिथि के लिए कुछ जलपान लेके आए। अतिथि? यहाँ अतिथि कौन है? ओह, वो अतिथि नहीं। वो तो नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। जी। महल में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दादा साहब यहाँ हैं। हमें उनकी पहचान गुप्त रखनी है। अब आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। बुरा नहीं मानती बेटा, परंतु कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिनकी भनक महल के दास दासियों तक को लगने नहीं देनी चाहिए। अभी आप छोटी हैं, गलती से भी अगर आपके मुंह से उनके सामने कुछ निकल गया तो कई संकट खड़े हो सकते हैं, और संकट बताकर नहीं आते। सही भाई, आप इन्हें इनके कक्ष में ले जाइए। देखिए धूल मिट्टी से इनकी क्या हालत हो गई है। जी दादा महाराज, जाइए। शिवा, आपको सोयरा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो भी बच्ची है, बहुत भोली है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। दादा साहब, देखा ना आपने, सब जान जाते कि आप यहाँ हैं। और क्या करें, हम सब इनके ऐसे व्यवहार से चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई संकट ना खड़ा कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जाकर देखिए, क्या हमारे जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? जी दादा साहब। क्या बात है माँ साहब? शंभू राजे, अभी अभी तो आप आए हैं और आते ही जाने की बातें करने लगे। माँ साहब, आपके बिना हमारा भी एक एक पल दूभर हो जाता है।
सचमुच बहुत थक गए मां साहब, बहुत थक गए हम। शंभूरा से आपकी थकान का इलाज हमारे पास है। जी आप क्यों कष्ट कर रही हैं? चाहिए हम अपने आप साफ कर लेंगे। सोयरा देखो ना कितनी धूल मिट्टी है। अरे तो क्या हुआ, धूल ही तो है और वैसे भी कपड़ों पे लगी है, जल्दी उतर जाएगी। आप जाइए। सोयरा पहले तो आपने कभी हमसे इस तरह बात नहीं की। क्या हुआ है आपको? हमें कुछ नहीं हुआ है, आप कृपया हमें अकेले छोड़ दीजिए। ठीक है। ऐसे बात करती हैं जैसे हमारी बड़ी चिंता लगी रहती है ना। हमने कहा अरे वाह, दादा साहब के सर की मालिश हो रही है। ऐसे भाग्य हमारे कहां। हमें तो बचपन से आज तक मां साहब की डांट ही खानी पड़ी है। ऐसे बैठिए, ऐसे उठिए, ये कीजिए, ये ना कीजिए। बस बस बस, समझ गए हम समझ गए। आप भी हमारे हाथों से मालिश करवाना चाहते हैं ना? आइए आपकी भी मालिश कर देते हैं। वरना आप समझ बैठेंगे हम शंभू राजे से आपसे अधिक प्रेम करते हैं। एक बात कहें मां साहब, आपके हृदय में हमारे लिए जितना भी प्यार हो, सबका सब हमारे दादा साहब को दे दें। क्योंकि वो भी आपकी तरह आपसे बिछड़ने के बाद आपको बहुत याद करते हैं। देखिए ना मां साहब, कैसे आपके पैरों में पड़े हैं, हटना ही नहीं चाह रहे हैं। अब तो हम बाबा साहब के पास रहेंगे और आप मां साहब के पास। बात तो एक ही है शुभा, आप बाबा साहब से दूर रहे हैं और हम मां साहब से। परंतु हम दोनों से भी अधिक मां साहब और बाबा साहब ने दुख सहा है।
हमें इन दोनों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। स्वराज की प्राप्ति का रास्ता तो कांटों से भरा है। आपके बाबा साहब ने और हमने इस पर चलने का प्रण लिया है। फिर हमारे लिए कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल ये पता लगेगा कि कितने देशमुख और पाटिल शिवप्पा के इस अभियान में उससे जुड़ रहे हैं। मां जगदम्बा न करें, कल अगर कुछ गलती या भूल हो गई तो स्वराज का रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। हम चाहे कुछ भी करें, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं, हमें हमेशा डांट ही मिलती है। हाँ, ये तो है। और तब तो और भी बुरा लगता है जब बाहर वाली बैठी हो।